हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जैसे कि फैक्ट्री वाले कहते हैं कि 25,000 की मशीन ले लो, 30,000 की मशीन ले लो, तो और वो ये भी बोलते हैं कि माल बनाकर हमें कंपनी में वापस दे दो। हम खरीदेंगे जब तक आपकी जो है मार्केटिंग अच्छी से नहीं जम जाती, तब तक हम आपका माल खरीदेंगे। तो ऐसा है कि वो आपसे माल तो खरीदेंगे, ठीक है, लेंगे, लेकिन वो कितने रुपए का लेंगे ये आपको पता है? नहीं पता है। उसमें आपको विशेष कुछ नहीं बचने वाला। आपकी बत्ती जाएगी, आपकी पन्नी बोरी जाएगी, और सस्ता से सस्ता माल वो आपसे खरीदेंगे। क्योंकि वो इसलिए खरीदेंगे कि आप फिर उन्हें माल खुद ही देना बंद कर देंगे। आपकी जब बचत बिल्कुल नहीं आएगी तो आप खुद ही उन्हें माल देना बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातों में ना आए। आप मशीन लें अपने पैसों से और स्वयं अपना ये जो कुछ भी ये दोना प्लेट बनाएं और बनाकर खुद ही मार्केट में सेल करें। आप मार्केट में जाकर जो है सीखें कि किस प्रकार से आपको मार्केटिंग करना है, ठीक है। आप अगर मार्केटिंग नहीं सीखेंगे तो आप इस बिज़नेस को नहीं चला पाएंगे। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि स्वयं मेहनत करिए, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन देर से ही मिलता है। मेहनत का फल देर से ही मिलता है। तो दोस्तों, आप जो है मेहनत करें और मार्केटिंग की पूरी बात समझें, किस प्रकार से ये बिज़नेस करें, अच्छे से समझें। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने वाले लोग ही इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को यही समझाती हूँ कि अच्छे से समझकर ही ये बिजनेस करें, अन्यथा आप पैसा तो लगा दिया, बाद में फिर वही मशीन को एक किनारे खड़ा कर दिया और फिर कहेंगे कि ये बिजनेस बेकार है। सालों साल चलता है बिजनेस, 24 घंटा ये चलता है बिजनेस। दोस्तों, इसकी इतनी डिमांड ही है। अब फाइबर वगैरह तो विशेष चलता नहीं है, तो इसकी इस दोना पत्तल की बहुत डिमांड है। दोस्तों, अब जैसे कि मशीन आपने ले लिया, और ये देखिए देखिए जो ये रोलर चल रहा है, ये रबड़ के, इनको आप अच्छे से देखते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखो, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। इन वायरिंगों में अगर आप अच्छे से ऑयल या ग्रीस वगैरह नहीं लगाएंगे तो फिर ये धीरे धीरे पुर्जे आपके कट जाएंगे, ठीक है, और फिर आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये देखो, रबड़ लगी हुई है। इस रबड़ को आपको देखना है कि क्या एक तरफ टाइट तो नहीं है। अगर इन्हें आप अच्छे से देखेंगे नहीं तो फिर रबड़ कट जाएगी, और फिर जानते ही हो कि 1000, 1200, 1500 के आसपास ही ये अच्छे वाले आपको रबड़ मिलेंगी। तो दोस्तों, इसमें बहुत सी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। ये देखो, इतनी सारी वायरिंगें होती हैं, बहुत सारी वायरिंगें होती हैं। हर जगह पर जहाँ जहाँ पर ये वायरिंगें लगी हैं, सभी जगहों पर आपको ऑयल वगैरह डालते रहना है, ठीक है। और अच्छे से ये देखो, जैसे मान लीजिए ब्लोअर है, ठीक है। ब्लोअर में आपको क्या करना है कि जैसे कि आप अपने घर में 2-4 मोटरें मंगा कर रख लीजिए, खरीद कर रख लीजिए, कि जैसे ही ये ब्लोअर बढ़ गया, ठीक है, या इसमें कोई और दिक्कत हो गई, या इसमें जो है हवा की स्पीड कम पड़ गई, तो आप जो है कि उसे चेंज ना करें। बस आप यही मोटर जो आप खरीद कर लाते हैं, उन्हें आप इस जो है ब्लोअर में लगा दीजिए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी बच गए। तो दोस्तों, आप अगर ब्लोअर को लेने जाएंगे, ठीक है, तो आपको 700, 750, कहीं कहीं 800, कहीं कहीं मान लीजिए 600 का, 650 के आसपास मिलेगा। हर दुकानदार का अलग अलग रेट होता है, तो उसको इतने पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है। आप बढ़िया अच्छी वाली मोटर खरीद कर रख लीजिए। 300, 350, 400 के आसपास मिलेगी अच्छी वाली मोटर। बस इसी में फट से अपना फिट कर दिया, और आपका फिर से मशीन का काम नहीं रुका और चालू हो गया, ठीक है। तो जब तक आप सारी बारीकियों को नहीं समझेंगे, अब बहुत से लोगों की मशीनों में देखिए, कहीं इधर ढीला हो गया बोल्ट, कहीं उधर ढीला हो गया बोल्ट, कहीं खटपट की आवाज़ आ रही है, कहीं
कुछ घिस रहा है, तो सारी बातें इसमें अच्छे से ध्यान दो। अगर ज़रा सा भी खटपट हो रहा है तो तुरंत उसे ठीक करो, ना कि उसे पड़ा रहने दो, कभी और ख़राब होगा तो उसे ठीक करेंगे। तो ऐसा करोगे तो फिर कैसे आप इस मशीन को चला पाओगे? बताओ कैसे चला पाओगे? बहुत अच्छे से आप इन सब बातों को ध्यान दें। एक मशीन ही आपकी 20 साल चल सकती है। अब ये देखो बेल्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेल्ट हमारे 2 साल से चल रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल बेल्ट हमेशा लाइए। हम हमेशा आपसे बताते हैं कि ओरिजिनल बेल्ट लाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर लोकल बेल्ट लाते हो तो बार बार उन्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बार बार इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। अगर क्वालिटी पर ध्यान देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये रोल, अगर हमारी डाई 6.5 इंच की है तो हम रोल कितना लाएं? तो आप 5.60 का रोल ले आइए, ठीक है। 6.75 की डाई है तो आप 6.60 का रोल ले आइए। बस आपका जो है अच्छे से दोना बनेगा। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बचत ज़्यादा बढ़ ही जाएगी ना। तो आपको जैसे मान लीजिए 6 इंच की डाई है तो 5.75 5.60 का रोल लाइए, ठीक है। उसमें आपको 250 से 300 दोने 30 kg रोल के ऊपर इसके जो है 250-300 पीस आपके बढ़ जाएंगे। और इतने बढ़ गए तो आप जोड़ लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो लेमिनेशन मशीन वाले जो है मशीन चला देते हैं और देखो कितना सादा कागज़ निकलता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसे लपेटकर बंडल बना देते हैं, ठीक है। और जब उन्हें वज़न करके और उन्हें व्हाट्सएप पर भेज देते हैं कि ये देखो इतना जो है माइका रोल में हमारा निकला है सादा कागज़। ये देखो आधे पर ये देखो फिल्म है और आधे पर है ही नहीं। इसको अब हम क्या करेंगे बताओ? क्या हमारे कोई काम का है? ये तीनों गड्डियाँ जो हैं 1 kg 300 ग्राम निकली, ठीक है। उन्हें हम बिल्कुल वज़न करके और फ़ोटो खींचकर भेज देते हैं तराजू का और यही रोल का। फिर वो वहाँ से फिर उतने रुपए हमारे माइनस कर देते हैं। जो भी हम उनसे रोल लेते हैं उतने रुपए माइनस कर देते हैं। अगर आप जो है अब हम मान लीजिए इसे फेंक देते तो ये 7 रुपये kg में 8 रुपये kg में ये बिक जाता है यहाँ पर कतरन के भाव में। लेकिन जब हमने इन्हें वापस किया तो वो हमारे 55 रुपये kg उन्होंने इसको माइनस किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो माइनस नहीं करेंगे, वो माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम वो माइनस नहीं करते हैं तो उनके यहाँ फिर हम दोबारा माल थोड़ी ना लेंगे। जब दोबारा हम माल उनसे नहीं लेंगे तो फिर उनका भी तो नुकसान होगा। फिर आखिर वो क्या करेंगे ये सब रोल बनाकर? आज हमने नहीं लिया, कल आपने नहीं लिया, परसों दूसरे ने नहीं लिया, तीसरे ने नहीं लिया, चौथे ने नहीं लिया। तो इस प्रकार वो उनकी जो है फिर फैक्ट्री कैसे चलेगी? हम ही लोगों से तो चलती है। तो दोस्तों वो जो है आप तुरंत उनसे बात करिए कि ज़्यादा अगर मान लीजिए निकल रहा है रोल सादा तो उससे बात कीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत निकला तो उसका कोई बात नहीं हो, तो फिर सबसे गलतियां हो जाती हैं और फिर मशीनों का काम होता है। 100-200 ग्राम निकला तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 ग्राम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इतना कागज़ तो मशीन का काम है, वो तो सादा हो ही जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छे से बिजनेस को समझो और अपने दिमाग से कुछ ये काम करो, दिमाग लगाओ इस बिज़नेस में। नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी, हमेशा हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो तो जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों हम हमेशा रियल में हर चीज़ आपको बताते हैं, कुछ इसमें हम गलत नहीं बताते, हमेशा सब अच्छे से बताते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी जो है मशीन में देखो चादर के नीचे जो है प्लेट के जो है नीचे इसमें पाइपें लगी हुई हैं। तो दोस्तों इससे जो है प्रेशर वगैरह मिलाने में बहुत आसानी होती है
और मशीन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और अच्छे से ये मशीन चलती है। ठीक है, इसको जो है मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। दोस्तों अब हम क्या बोले, वीडियो को यहीं समाप्त कर